तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। रिकरेंस रिलेशन होता क्या है। सीक्वेंस तो आप सभी लोगों ने पहले भी कई क्लासेस में पढ़ चुके होंगे। तो जो ओरिजिनल डेफिनेशन होती है वो तो ये कहती है कि सीक्वेंस, मान लीजिए एफ से डिनोट कर रहे हैं, तो ये एक मैपिंग होती है नेचुरल नंबर से रियल नंबर में, ठीक है। और लेकिन अगर हम नॉर्मल कॉमन लैंग्वेज में बात करें तो सीक्वेंस का मतलब होता है एक सीरीज़ में आप कुछ नंबर्स लिख देते हैं, जैसे कि आपने यही लिख दिए A0 A1 A2 डॉट 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 AN सो ऑन, ऐसे इनफाइनाइट तक चलता हुआ जाता है। तो जब ये इस टाइप का एक क्रम से कुछ नंबर्स लिख देते हैं तो यही आपकी सीक्वेंस बन जाती है, ठीक है। तो अब यही कोई कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, तो रिकरेंस रिलेशन का मतलब ये होता है कि जब आप इसके nth टर्म को, यानी कि जब आप इसका जनरलाइज्ड टर्म निकालते हैं, तो जनरलाइज्ड टर्म निकालने के लिए अगर आप इसको प्रीवियस जो इसके प्रीसीडिंग टर्म्स है उसकी हेल्प से अगर आप जनरलाइज टर्म बना रहे हैं, तो वही रिलेशन जो होता है वो रिकरेंस रिलेशन कहलाता है। जैसे अगर मैं इसमें an की बात करूँ तो an के प्रीसीडिंग टर्म्स क्या हो जाएंगे, इसका जस्ट पिछला वाला टर्म जो आएगा उसे कहेंगे an-1। तो an-1 से a0 तक ये सारे टर्म इसके प्रीसीडिंग टर्म्स हैं। तो an का जो वैल्यू है वो इनमें से किसी भी टर्म्स के या इन सारे ही टर्म्स के रेस्पेक्ट में अगर हम एक्सप्रेस कर देते हैं तो वो रिलेशन रिकरेंस रिलेशन होता है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं जनरल फॉर्म की बात करूं, अभी हम एग्जांपल्स देखेंगे। ये तो डेफिनेशन थी कि सिंपल, अगर आप किसी भी सीक्वेंस में nth टर्म को या किसी भी टर्म को उसके प्रीसीडिंग टर्म्स के रेस्पेक्ट में एक्सप्रेस कर सकते हैं तो वो रिलेशन रिकरेंस रिलेशन कहलाता है, ठीक है। तो जैसे an के लिए प्रीसीडिंग टर्म ये हो गया, मान लीजिए आपको an+2 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इसके लिए प्रीसीडिंग टर्म यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ तो आपको समझ आ गई होगी। अब जनरल रिकरेंस रिलेशन कैसे हो सकता है, मतलब आपको अगर an निकालना है तो इसका मतलब है इसके प्रीसीडिंग टर्म an-1 का फंक्शन कुछ ना कुछ इंक्लूड कर सकते हैं आप, an-2 का कुछ फंक्शन इंक्लूड कर सकते हैं, प्लस डॉट 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 कहाँ तक a0 तक कुछ भी आप इसमें फंक्शन इनका इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आपको ये सारे ही प्रीसीडिंग टर्म लिखने हैं, बट कुछ भी एक दो जितने भी लिख सकते हैं, मैक्सिमम आप यहाँ से यहाँ तक सारे यूज़ कर सकते हैं। तो हमने ये जनरलाइज्ड फॉर्म लिख दी कि इस टाइप का कुछ भी अगर nth टर्म किसी भी सीक्वेंस का आपने डिनोट किया हुआ है तो इस टाइप का जो रिलेशन हो गया इसे कहते हैं रिकरेंस रिलेशन, ठीक है। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में सबसे बहुत फेमस एग्जाम्पल है फाइबोनाची सीक्वेंस, ठीक है। ये सीक्वेंस क्या होती है, इसमें क्या होता है, पहला टर्म 1 होता है, दूसरा टर्म 1 होता है, अगला टर्म 2 होता है, अगला टर्म 3 होता है, नेक्स्ट 5, नेक्स्ट 8, नेक्स्ट 13, नेक्स्ट 21 सो ऑन, ऐसे करके चलती है सीक्वेंस, ठीक है। इनफाइनाइट तक चलती जाएगी। अब इसके लिए अगर मुझे रिकरेंस रिलेशन निकालना है तो इसका मतलब है इस सीक्वेंस का nth टर्म मुझे निकालना पड़ेगा। यहाँ पे कहीं an करके आ रहा होगा, ठीक है। अच्छा, ये nth टर्म को डिनोट करने का आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कुछ भी तरीका हो सकता है। बुक वाइज ये तरीका जो है वो चेंज हो जाता है। जैसे कि आप सीक्वेंस में a0 ही तो नहीं दिखाते ना, कई बार बुक्स में आपको देखा होगा U0 U1 U2 डॉट 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 UN करके भी सीक्वेंस होती है। इसी सीक्वेंस को और फॉर्म में भी लिख सकते हैं। आपने लिख दिया F0 F1 F2 डॉट 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 FN, ये भी एक सीक्वेंस हो गई, ठीक है। तो किसी भी नोटेशन कुछ भी हो, आपका मैटर जो वही है कि आपको nth टर्म या जनरलाइज्ड टर्म को निकालना होना चाहिए, ठीक है। तो अब इसमें देखिए फाइबोनाची सीक्वेंस बन गई। अब आपको इसका जनरल टर्म निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे, पहले आप देखिए कि इसमें बन कैसे रहे टर्म। ये हो गया इसका पहला टर्म, ठीक है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको इसको a0 शो करना है या a1 से स्टार्ट करना है, ठीक है। ये बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करता है या क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होगा जो भी है, ठीक है। अब गिनती आप 0 से शुरू करें चाहे 1 से शुरू करें, इसमें कोई और इस पर कुछ भी इसका जो इफेक्ट है वो रिकरेंस रिलेशन पे नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगला क्या है, a1, ये हो गया a2, ये हो गया a3, ये हो गया आपका a4, ये हो गया a5, ये हो गया a6, ठीक है। अब a0 तो a0 है, a1 भी 1 है, कुछ नहीं पता चल रहा। अगर आप a2 को देखेंगे तो आप देख रहे होंगे 1 और 1 को ऐड करके आपको क्या मिला है 2, यानी कि आप कैसा रिलेशन बना सकते हैं, a2 कैसे मिला है आपको, a0 और a1 को ऐड करके। अब a3 देखिए, a3 अगर आप देखेंगे तो ऑब्जर्व करेंगे तो इन दोनों के सम से बना हुआ है, यानी कि a3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a1 प्लस
A2। ऐसे ही आप A4 को देखेंगे तो A4 कैसे फॉर्म किया गया है, 2 और 3 को जोड़ के, यानी कि A2 प्लस A3 को जोड़ के। ऐसे ही अगर आप A5 को देखेंगे तो A5 कैसे निकला हुआ है, 5 और 3 8 हो जाएगा, यानी कि A3 प्लस A4 को ऐड करके। अगर अब आप जनरलाइज फॉर्म बना सकते हैं, यानी कि आपको कोई भी टर्म निकालना है, मान लीजिए आपको ये छठा टर्म निकालना था, ये कैसे निकला होगा, इसके पिछले 2 टर्म ऐड करके। 8 और 5 13 होता है, तो ये भी 13 हो गया। तो मैं अगर nth टर्म निकालना चाहूँ तो an इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, an का जस्ट प्रीवियस टर्म क्या होता है, an माइनस 1, इसके जस्ट पिछले 2 टर्म क्या हो जाएंगे, n माइनस 1 और n माइनस 2, दोनों का सम an माइनस 1 प्लस an माइनस 2। ठीक है, तो ये इसका रिकरेंस रिलेशन हो गया फिबोनाची सीक्वेंस का। ठीक है, तो ये सीक्वेंस मतलब इस पर्टिकुलर इस टाइप की जो सीक्वेंस है उसको फिबोनाची सीक्वेंस कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इसका रिकरेंस रिलेशन। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए थोड़ा इसी से मिलता जुलता ही है, an इज इक्वल टू an माइनस 1। आपको ऑलरेडी क्या दे दिया है, रिकरेंस रिलेशन दे दिया है, आपको सीक्वेंस नहीं दी है, आपको खुद से बनाना नहीं है इसमें रिकरेंस रिलेशन, आपको ऑलरेडी गिवन है और आपको बोला जा रहा है A2 निकालिए और A3 निकालिए। ठीक है, अब आप देखेंगे A2 निकालिए का मतलब n की जगह 2 होना चाहिए, तो अगर आप n की जगह 2 लगाएंगे फॉर n इज इक्वल टू 2, ये इक्वेशन बन जाएगी आपकी A2 इज इक्वल टू, यहाँ पे भी 2 बनाएंगे तो ये हो जाएगा A1 माइनस, यहाँ पे भी 2 लगाएंगे तो क्या बन जाएगा 0। तो ऑब्वियस सी बात है किसी भी टर्म को बनाने के लिए कुछ इनिशियल टर्म्स की जरूरत पड़ती है, क्योंकि A1 तो नहीं बना सकते ना आप यहाँ से। जैसे A1 बनाएंगे तो A1 कितना बनेगा, n इक्वल टू 1 पुट करना पड़ेगा, तो 1 माइनस 1 तो हो गया, ठीक है 0 हो गया। यहाँ पे कितना पड़ा है 1 माइनस 2, तो माइनस 1 हो गया। माइनस में टर्म्स थोड़ी होते हैं, स्टार्ट तो आपको A0 से करना पड़ेगा, फिर भी आपको A0 की जरूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। तो रिकरेंस रिलेशन में क्या होता है, कुछ इनिशियल टर्म्स की जरूरत पड़ती है। स्टार्टिंग के किसी रिकरेंस रिलेशन में हो सकता है एक ही से काम चल जाए, किसी में हो सकता है स्टार्टिंग के 2 से काम चलाना पड़े, हो सकता है किसी में 3 चाहिए हो। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द रिकरेंस रिलेशन, तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जैसे इस वाले एग्जांपल में हम देखें तो A1 भी नहीं निकाल सकते आप, क्योंकि यहाँ पे -1 आ रहा है। लीस्ट जो है वो आप A2 ही निकाल सकते हैं, और A2 भी तब निकलेगा जब आपको A1 और A0 पता होंगे। तो किसी भी रिकरेंस रिलेशन को में से जो टर्म्स है वो निकालने के लिए आपको कुछ इनिशियल टर्म्स के बिना आप निकाल ही नहीं सकते। तो वो इनिशियल टर्म्स जो होते हैं वो आपको ऑलरेडी गिवन रहेंगे, और उन्हीं टर्म्स को कहते हैं इनिशियल कंडीशंस। ठीक है, क्योंकि एक तरह से कंडीशन हो गई कि इस रिकरेंस रिलेशन में A2 क्या होगा, A0 और A1 की वैल्यू आपको रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो A0 की वैल्यू 3 दे दी और A1 की वैल्यू 5 दे दी, तब इसका आंसर बताइए। तो A2 बताइए कितना हो जाएगा, A2 हो जाएगा आपका A2 इज इक्वल टू A1 माइनस A0 है, यहाँ पे रिकरेंस रिलेशन के हिसाब से A1 कितना है 5, A0 कितना है 3, यानी कि 2। A2 की वैल्यू कितनी हो गई 2। A3 भी पूछा हुआ है तो 3 लगाइए, यहाँ पे n इक्वल टू 3 लगाएंगे तभी A3 मिलेगा ना। A3 हो जाएगा, यहाँ पे भी 3 पुट करेंगे तो A2 मिलेगा, माइनस यहाँ पे भी 3 पुट करेंगे तो A1 मिलेगा। अब बताइए A2 की वैल्यू कितनी है, A2 की वैल्यू है 2, A1 की वैल्यू कितनी है 5, 2 माइनस 5 कितना हो जाएगा -3। इस तरीके से आपने A3 की वैल्यू निकाल ली। इसी तरीके से अगर आपको यहाँ पे A7 पूछे, A6 पूछे, आप निकाल सकते हैं। ठीक है, बट कंडीशन यही है कि अगर आपको A7 पूछता तो A7 निकालने के लिए ये फॉर्मूला क्या बनता है, n इक्वल टू 7 पुट करेंगे तो ये बनेगा A6 माइनस A5। तो आपको A6 और A5 पहले आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप A7 की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो ये होता है इनिशियल कंडीशन। आई होप समझ में आ गया होगा। और रिकरेंस रिलेशन और इनिशियल कंडीशन से कोई भी टर्म आप कैसे निकाल सकते हैं वो आप आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पे क्लीन कर देते हैं। अब जैसे मैंने अभी बताया, जनरलाइज टर्म आपका मन है, जो भी आप nth टर्म निकालना चाहे, n+1th टर्म निकालना चाहे, सब जनरलाइज्ड टर्म ही है। ठीक है, तो जैसे यही रिलेशन है an इज इक्वल टू an माइनस 1 माइनस an माइनस 2, इसी में ये रिलेशन भी वही चीज़ है। ये वाला रिलेशन दिया होता है, मान लीजिए n+2 को निकालना होता है, तो n+2 के लिए प्रीवियस टर्म्स क्या हो जाएंगे, जैसे इसमें n के लिए जस्ट पीछे वाले 2 टर्म n-1 और n-2 हो गए, तो n+2 के लिए जस्ट पीछे वाले 2 टर्म कौन होंगे, an और an+1। तो यही चीज़ क्या बन के आ जाती, an+1 माइनस an। ठीक है, कुछ भी टर्म यहाँ पे यूज़ कर सकता था, an+4 यूज़ कर लो,
an+4 यूज़ करेगा तो क्या करना पड़ता है आपको यहाँ पे an+3 माइनस an-2 लिखना पड़ता है। तो ये सब रिलेशन एक ही चीज़ को डिनोट कर रहे हैं कि कोई भी टर्म जो है वो किसके इक्वल है, उसके जो पिछले दो टर्म है उनके सब्ट्रैक्शन के, ठीक है, डिफरेंस के। तो इस तरीके से ये कोई सी भी फॉर्म में दे सकता था, सब सेम ही रिकरेंस रिलेशन है। अच्छा, और एक और भी चीज़ है, कोई ज़रूरी नहीं कि एनी सफिक्स यूज़ करे, सफिक्स भी कुछ भी चेंज कर सकता है। मान लीजिए के में चेंज कर दिया तो इसका भी मतलब है, एन का मतलब होता है nth टर्म, के का मतलब हो गया kth टर्म। के की वैल्यू भी 0 1 2 3 रख सकते हैं आप। इवन इसकी जगह एच भी यूज़ कर सकता था। सफिक्स में कुछ भी है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, वो किस सेंस में यूज़ कर रहा है बस आपको वही लेना देना है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाला एग्जाम्पल भी क्लियर हुआ होगा। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, an+an-4 इज इक्वल टू 0। तो अगर मैं इसमें देखना चाहूँ तो an इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, -an-4, ठीक है। अब देखिए n से पिछले वाले जितने भी टर्म्स होंगे 0 से लेके n-1 तक, तो देखो यहाँ से स्टार्ट कर रहा होगा ना, a0 a1 a2 डॉट डॉट डॉट, कहीं पे n-4 आया होगा, फिर n-3 n-2 n-1, फिर an आया होगा। तो प्रीसीडिंग टर्म में कुछ भी हो सकता है, तो n-4 भी तो प्रीसीडिंग टर्म है an का। तो an को किसके टर्म में रिप्रेजेंट किया गया है, प्रीसीडिंग टर्म के रेस्पेक्ट में। तो ये कैसा रिलेशन हो गया, रिकरेंस रिलेशन हो गया, ठीक है। अब इसी को ही मैंने और फॉर्म भी लिख दी है कि हो सकता है an+4 प्लस an की फॉर्म में लिख दे, ठीक है। an+4 से पिछला कौन सा टर्म, उससे ठीक 4 पीछे वाला टर्म कौन सा आएगा, an, ठीक है। आप चाहे तो n की जगह n+4 रख सकते हैं। एन की सफिक्स को चेंज करके के सफिक्स यूज़ कर सकता है, एच सफिक्स यूज़ करता है। और अभी मैंने जैसे बोला कि ए एन की जगह अगर एफ एन यूज़ करना चाहे तो वो भी कर सकता है। तो ये भी वही चीज़ ही डिनोट कर रहा है, ठीक है। कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। अब ऐसा भी डिनोट कर सकता है, अगर इस फॉर्म में दिखा रहा है तो फिर इस फॉर्म में भी दिखा सकता है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो ये हो गए सारे रिलेशंस कैसे डिनोट किए जाते हैं और कैसे नहीं होते।